नमस्कार, मैं हूं टीपू सुल्तान और आप देख रहे हैं बोलेगा इंडिया। दोस्तों, दिल्ली में चुनावी माहौल सज गया है। आरोप प्रत्यारोप की बौछारें सभी पार्टी एक दूसरे पर कर रही हैं। अगर दिल्ली में योजनाओं की घोषणाओं की बात की जाए तो पूरे भारत में दिल्ली सबसे पहले स्थान पर पहुंच गई है। करीब एक महीने बाद आप सभी को दिल्ली में एक नई सरकार भी मिल जाएगी, लेकिन उससे पहले चुनावी उठापटक की खबरें सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे। दोस्तों, आज के शो में हम दिल्ली भाजपा की बात करेंगे कि उनकी चुनाव की तैयारियां कैसी चल रही हैं और दिल्ली के सातों सांसद मिशन दिल्ली के लिए क्या कर रहे हैं। असल में मैं आपको बता दूं कि हर दिल्ली चुनाव में ये मुद्दा उठता है कि दिल्ली के सभी सांसद दिल्ली में कोई भी काम नहीं करते हैं, बस जीत कर बैठ जाते हैं। लेकिन इस बार विपक्षी पार्टी इस मुद्दे को उठाना तो दूर, मुंह से निकालने में भी डर रही। दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के नेतृत्व में इस बार सातों सांसद भूखे शेर की तरह दिल्ली की सरकार पर हर मुद्दे पर दहाड़ रहे हैं। कोई ही दिल्ली का ऐसा मुद्दा होगा जिसे इन सांसदों ने संसद से लेकर सड़क तक ना उठाया हो। और सबसे बड़ी बात यह कि इन सातों सांसदों का कोऑर्डिनेशन बहुत ही जबरदस्त नजर आ रहा है। दिल्ली देहात एरिया के देसी सांसद के नाम से मशहूर योगेंद्र चंदोलिया का अंदाज तो ऐसा है कि माइक लेकर अपने इलाके की सड़क पर खुद उतर जाते हैं और वीडियो बना बनाकर समस्या को दिखाते हैं। इसी अंदाज के डर से आप पार्टी ने अपने कई विधायकों की टिकट इस बार काट दी है। चांदनी चौक लोकसभा सीट के सांसद परवीन खंडेलवाल की बात करूं तो अभी इन्होंने अपनी सीट के 10 विधायक की पोल खोली थी। उन्होंने ये दिखाने का काम किया था कि इन विधायकों ने सिर्फ राजनीति करने के अलावा कोई काम नहीं किया है। आप सरकार के यमुना सफाई के मुद्दे पर मनोज तिवारी ने सरकार को ऐसा घेरा कि पार्टी को खुद मानना पड़ा कि हम लोग इस काम को नहीं कर पाए हैं। दिल्ली में साफ पानी और दम घोटू हवा के लिए केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा और रामवीर सिंह बिधूड़ी ने सरकार को चारों तरफ से घेरने का काम किया है और दम घोटू हवा से दिल्ली वालों को कैसे बचाया जाए उसके लिए भी पूरा रोड मैप तैयार कर लिया है। दोनों महिला सांसद मासुरी स्वराज और कमलजीत शेरावत ने महिलाओं के मुद्दे पर आप सरकार को हर समय घेरती नजर आई है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर भी इन्होंने प्रदर्शन कई बार किया है। स्वाति मालीवाल वाले मामले में तो इतना मुखर होकर इन्होंने दहाड़ा था कि अभी तक पार्टी उस मुद्दे से निकल नहीं पाई है। दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा आप सरकार की हर योजना की पोल ऐसे खोल रहे हैं कि आप सरकार खुद परेशान है कि दिल्ली भाजपा इस बार क्या कर रही है। जिस तरीके से इस बार चुनाव में भाजपा उतर रही है उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि भाजपा ने मिशन दिल्ली को जीतने का पूरा खाका तैयार कर लिया है। कल दिल्ली के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अशोक विहार इलाके में जहां झुग्गी वहीं मकान का सपना पूरा करते हुए लोगों को उन मकानों की चाबी देने आ रहे हैं। इसके साथ ही दिल्ली के अलग अलग इलाकों में भी वो आगे आने वाली योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इस मामले पर आज सांसदों ने प्रेस वार्ता करके क्या बताया वो सुनो। यशोभूमि जो कि इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर है, अभी इसका सिर्फ एक हिस्सा शुरू हुआ है। आने वाले सालों में इसके बाकी हिस्से भी शुरू होंगे। इसके साथ ही पिछले महीने गोल्फ कोर्स जो कि इंटरनेशनल लेवल का है उसकी शुरुआत भी द्वारका में की गई है। जो प्रधानमंत्री जी के कल के कार्यक्रम है उनमें हमारे क्षेत्र के 2 बड़े प्रोजेक्ट शामिल हैं, जिसमें से एक लॉ कैंपस सेक्टर 21 द्वारका में और एक दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज रोशनपुरा में बनेगा। और आने वाले समय में एशिया का सबसे बड़ा पार्क भारत वंदना पार्क सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, 560 करोड़ की लागत से है, जिसका उद्घाटन अगले साल होगा। और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी ऑन गोइंग है, जो कि फुटबॉल और क्रिकेट का सबसे बड़ा ग्राउंड होगा। इन सब ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स और जो काम शुरू हुए हैं उसमें बहुत आसानी होती है अगर मेट्रो की कनेक्टिविटी होती है। द्वारका को एयरपोर्ट मेट्रो और जो दिल्ली की नॉर्मल मेट्रो है दोनों से कनेक्शन बहुत अच्छे से मिले हैं। लेकिन हमने कल
मनोहर लाल खट्टर जी जो हमारे मिनिस्टर हैं उनसे प्रार्थना की है कि वो हमारी 2 लाइन को और सैंक्शन कर दें, तो इससे इन सभी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स और जो प्रोजेक्ट्स शुरू हुए हैं उनको बहुत लाभ मिलेगा, क्योंकि आने वाले लोगों को आसानी होगी। और इसमें दिल्ली एयरपोर्ट द्वारका से गुड़गांव, क्योंकि गुरुग्राम बहुत बड़ा एक क्षेत्र है जहां पर कि प्रोफेशनल और आईटी कंपनीज का हब है, तो वहां तक ये कनेक्टिविटी जाए, यानी दिल्ली एयरपोर्ट जो द्वारका तक आती है उसकी कनेक्टिविटी गुरुग्राम एयरपोर्ट तक एरो सिटी तक भी हो, ये प्रपोजल हमने कल उनको दिया है। साथ में हमारे टर्मिनल 1, 2, 3, इसमें टर्मिनल 1 का डिस्टेंस 3 से थोड़ा ज़्यादा है, 2 से थोड़ा ज़्यादा है, तो हमने मेट्रो की कनेक्टिविटी टर्मिनल 1 को 2 और 3 के साथ करने के लिए भी प्रपोजल दिया है। जहां झुग्गी वही मकान जो योजना शुरू की गई दिल्ली में झुग्गी वासियों के लिए, 6,500 झुग्गी वासियों को फ्लैट्स बनाकर मोदी जी की सरकार ने दे दिए हैं। और एक फ्लैट की जो कीमत है, जो उसके ऊपर धनराशि खर्च हुई है, लगभग 25 लाख रुपया, और केवल झुग्गी वासियों से 1,40,000 रुपया इसकी एवज में लिया गया है। तो 6,500 झुग्गी वासियों को फ्लैट बनाकर दे दिए गए हैं, और उनकी कीमत जैसे मैंने आपको बताया है कि 25 लाख है। और इसके साथ साथ अभी कुछ अन्य क्षेत्रों में, जिसमें दिलसाद गार्डन है, शालीमार बाग है, पीतमपुरा है, और मेरे लोकसभा क्षेत्र में जवाहर कैंप है, नवजीवन कैंप है। ये सभी दिल्ली के बड़े बड़े जे क्लस्टर्स हैं। इन सभी झुग्गी झोपड़ी कैंप वासियों को, जहां झुग्गी वही मकान, उनको बनाकर दिए जाएंगे, फ्लैट्स बनाकर दिए जाएंगे। जब मैं चुनाव लड़ रहा था तो मैंने वायदा किया था कि रिठाला से मेट्रो आएगी तो आएगी, उस पर देश के प्रधानमंत्री जी अभी शिलान्यास करेंगे, उस पर हमारे बाकी नेता, हमारे प्रदेश अध्यक्ष अपना वक्तव्य जब भी देंगे, तो एक मेट्रो की बात रिठाला से बवाना नरेला तक हुई थी। उसके बाद कल हम शहरी विकास मंत्री से मिलकर हमने, क्योंकि नरेला एक सब सिटी है और नरेला के अंदर बहुत बड़ी आबादी है, और भारत सरकार ये चाहती है कि जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी खेलो इंडिया जीतो इंडिया की बात करते हैं, तो वहां पर 50 एकड़ के अंदर एक इंटरनेशनल लेवल का एक क्रिकेट का स्टेडियम बनाने की हमारी मांग थी। उन्होंने उस मांग को कहा है कि हम प्रधानमंत्री से इसको स्वीकृत करवाएंगे, और मैं मानता हूं कि यह हमारे दिल्ली देहात की तरफ एक बहुत बड़ी योजना, क्योंकि अभी हमारा स्टेडियम जो है दिल्ली शहर के अंदर है, और भारतीय जनता पार्टी ग्रामीण क्षेत्र की तरफ भी लगातार प्रयास करती है। ये हमने मांग की है, और ये हमें बहुत ही जल्दी इसका हमें शिलान्यास का मौका भी हमें मिलने वाला है। दूसरा, जैसा मैंने कहा, नरेला सब सिटी है, तो हमारी जो सरकार है वहां पर एजुकेशनल हब बनाने की बात कर रही है। उसके लिए लगभग 50 एकड़ से ज्यादा जमीन जो है उन्होंने अलॉट कर दी है। हमारे दिलसाद गार्डन हमारे क्षेत्र में एक आता है, वहाँ भी एक झुग्गी को हम लोग बेहतर से बेहतर बनाने के लिए हमने विजिट भी किया था। वहाँ थैंक यू एलजी साहब ने भी विजिट किया था। उसको हम इस पाइपलाइन में जोड़ने के लिए भी हमने निवेदन किया है। हमारे यहाँ एक स्टेडियम की बात जो आपसे जोगेंद्र भाई ने कही, हम लोगों का बिल्कुल जगह सटता है, और वो हमारा बुराड़ी क्षेत्र जहाँ ख़त्म होता है वहीं से नरेला शुरू होता है। तो ये सब बातों में, अब वैसे तो सबकी बात में सबकी बात है। हमारे यहाँ से मेट्रो फेज़ 4 जो मौजपुर से निकल करके अब हम उसको मजलिस पार्क तक जोड़ रहे हैं, तो जैसे ही जोड़ेंगे हमारा, अगर उसके आगे जेवर भी जुड़ रहा है, सहारनपुर भी जुड़ रहा है,
ऐसा जुड़ने का प्लान हम कहते हैं तो निश्चित रूप से हम दिल्ली के कंजेशन को दूर करना चाहते हैं। दिल्ली के लोगों का जीवन स्तर उठाने के लिए हमने कल आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी से जाकर के अपनी कुछ बातें रखी हैं, जिसमें आपके ध्यान में ही होगा कि दिल्ली मेट्रो एक लाइफलाइन बनी है दिल्ली की। लगातार मोदी जी की सरकार के प्रयास से इसी में सेंट्रल विस्टा आप सबके ध्यान में है कि दिल्ली की एडमिनिस्ट्रेशन का, देश के एडमिनिस्ट्रेशन का एक बहुत बड़ा हब बनने जा रहा है, जो लगातार बनने, उसको कंप्लीट होने के कगार पे है। सेंट्रल विस्टा को भी मेट्रो से जुड़ना चाहिए ताकि जो ऑफिसर्स, कर्मचारी और सभी स्टाफ है, उन लोगों को भी सहूलियत हो और दिल्ली में जो ऑफिस आवर्स में आने का और ऑफिस से वापस जाने का जो जाम दिल्ली में लगता है, जिससे प्रदूषण भी होता है, उससे निजात मिल सके। ये बात हमने निवेदन किया है कि सेंट्रल विस्टा तक भी मेट्रो की कनेक्टिविटी होनी चाहिए। इसके साथ साथ दिल्ली में दिल्ली के आसपास के जो राज्य हैं, वहां से बहुत से लोग डेली बेसिस पर भी काम के लिए और व्यापार के लिए आते हैं। उसके कारण से भी दिल्ली के चारों तरफ बॉर्डर्स पर जाम जैसी स्थिति कई बार लगती है और प्रदूषण भी उससे होता है। उसके लिए जो रीजनल रैपिड मेट्रो है, जिसको हम नमो भारत, और वो फास्ट ट्रैक मेट्रो है, उसके लिए हमने सुझाव दिया है कि दिल्ली से सहारनपुर, नीमराना, बहरोर, ऐसा एक कॉरिडोर, नमो भारत कॉरिडोर के लिए हमने सुझाव दिया है आदरणीय मनोहर लाल जी को, और दिल्ली से करनाल तक के लिए भी, क्योंकि उस बेल्ट से भी लगातार दिल्ली के जो बाहरी दिल्ली के इलाके हैं, वहां पर बहुत से परिवार वहीं रहते हैं, काम के लिए भी आते हैं, व्यापार के लिए भी आते हैं। आज गुरुग्राम एक आईटी का बड़ा हब बना है। वहां पर आने जाने के लिए जो युवा साथी हैं, आईटी के लोग हैं या अन्य इंडस्ट्री के लोग हैं, फरीदाबाद और नोएडा से बहुत अधिक मात्रा में जाते हैं। नोएडा से गुरुग्राम जाने के लिए दिल्ली के माध्यम से, रोड के माध्यम से होकर के जाना पड़ता है। तो उसमें भी ट्रैफिक से निजात दिलाने के लिए और समय की बचत के लिए हमने गुरुग्राम, फरीदा, नोएडा ऐसा एक कॉरिडोर, फास्ट कॉरिडोर बनाने का भी निवेदन आदरणीय मनोहर लाल जी से किया है।